नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को लेके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाली हूँ, जो एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा मिथ भी है। जो नए वकील हैं, जो नए लॉ ग्रेजुएट हुए हैं, उन स्टूडेंट के माइंड में एक ऐसी नकारात्मकता फैली हुई है, या पता नहीं कौन ऐसी फेक न्यूज़ फैलाता है कि भई आप अ, 2 साल में अगर आप अपना ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो आपका ये टाइम ख़त्म हो जाता है और आगे आपको 2 साल से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। 2 साल में अगर आपने एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया तो आप आगे एलिजिबल नहीं हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यूज़ टोटली फेक है। पता नहीं कौन फैलाता है, कहाँ से आई है। मेरे पास बहुत सारी मेल, बहुत सारे कमेंट और बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं जिन्होंने मुझसे भी ये बातें पूछी कि क्या ऐसा कुछ होता है कि हम 2 साल के अंदर अगर अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं करें तो आगे हमें मौका नहीं मिलेगा और हमें ऑल इंडिया बार का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा और हम वकील नहीं बन पाएंगे कभी भी, हमें किसी के साथ एसोसिएट रह के ही काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। पता नहीं कौन कहाँ से फैला रहा है। आप किसी भी इस तरह की फेक न्यूज़ पे भरोसा करने से पहले एक बार ऑफिशियल न्यूज़ या ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ से आपके माइंड में जो भी इस तरह के सवाल होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की वेबसाइट पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपको 2 साल का समय लॉ ग्रेजुएट होने के बाद जब आप ऑल इंडिया बार में एग्ज़ाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना फर्स्ट टाइम, या जिस भी स्टेट से अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहाँ से आपको 2 साल का समय दिया जाता है कि आप इन 2 सालों में अपना एग्ज़ाम ऑल इंडिया बार का क्लियर कर लें और साथ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। बट अगर किसी रीज़न से, किसी फैमिली प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या हेल्थ प्रॉब्लम से, बहुत सारी लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके चलते वो 2 सालों का ये जो टाइम लिमिट है इसके अंदर अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है कि वो एग्ज़ाम 2 साल में नहीं क्लियर कर पाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 साल के बाद वो कभी एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएँगे होल लाइफ़ और आपका एलएलबी बेकार चला जाएगा और आपका वकील बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये सब बेकार की बातें हैं। 2 साल में क्लियर कर लेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है वो कंटिन्यू रहेगा। आपको रिन्यू नहीं कराना है, आपको अलग से नहीं बनाना है, बस आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है और जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है उसको आप सबमिट करके और आप अपना सीओपी ले सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप 2 सालों में एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो बाद में जब आप 2 साल के बाद कभी भी जब आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ़ आपको फिर से एग्ज़ाम में की तैयारी करनी है और अपीयर होना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम क्लियर करके आप फिर अपना सर्टिफिकेट जो आपका रिज़ल्ट होगा उसको लगा के जितने साल बाद चाहें आप एग्ज़ाम क्लियर करके अपना सीओपी ले सकते हैं। बस 2 साल तक आप बिना ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर किए भी एज ए वकील अपीयर हो सकते हैं कोर्ट में। ये एक वरीयता दी जाती है, समझिए, लॉ ग्रेजुएट को कि आप अगर अभी इस साल हुए हैं ग्रेजुएट तो अभी से आप वकील बन गए। आप प्रैक्टिस करिए और 2 साल के अंदर आप एग्ज़ाम क्लियर करिए और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। बट जिनके साथ प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे? अगर 2 सालों में किसी रीज़न से नहीं क्लियर कर पाए, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम उनको मौका देता है कि ठीक है, आप नहीं कर पा रहे या आप किन्हीं मजबूरियों के चलते आपने कोई जॉब कर ली, आप नए-नए वकील बनते हैं, लोगों के पास काम नहीं रहता। शुरू-शुरू में केसेस नहीं आते, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मजबूरन वो अगर कहीं जॉब कर लेता है किसी अदर फील्ड में, उसके पास समय नहीं है पढ़ने का, नहीं पढ़ाई कर पाया, नहीं एग्ज़ाम क्लियर कर पाया, तो वो 2 साल के बाद जब रिलैक्स होता है, जब उसका मन करता है, तो वो फिर से एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो और अपना एग्ज़ाम क्लियर करके सीओपी लेके प्रैक्टिस कर सकता है। आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है। 2 साल जो लिमिट है उसमें एग्ज़ाम क्लियर किया तो आपका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कंटिन्यू रहेगा। अगर आपने एग्ज़ाम 2 सालों में क्लियर नहीं किया है तो 2 साल में वो आपका जो प्रैक्टिस का एनरोलमेंट है वो 2 साल के लिए ही प्रोविज़नल दिया जाता है। 2 साल में उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है और आप फिर कोर्ट में अपीयर होने के लिए और अपना कोर्ट में अपीयर होने का और वकालतनामा साइन करने का हक खो देते हैं। आप एज ए लॉयर कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। फिर जब आप 2 साल के बाद एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप फिर से कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, फिर से वकालतनामा साइन कर सकते हैं।
2 साल का एक प्रोविजनल टाइम है, उस प्रोविजनल टाइम को परमानेंट टाइम बना के लोगों के दिमाग में ऐसे मिथ ना भरा जाए कि वो हमेशा के लिए उनकी वकालत चली गई और अब वो कभी भी ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आशा करती हूँ मेरी इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और जो ये इस तरह की फेक बातें हैं उन पर भरोसा नहीं करेंगे। कहीं भी आपके मन में कोई डाउट आए या कुछ ऐसा है तो आप ऑल इंडिया बार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी एक बार ज़रूर चेक करें। और ये 2 साल की टाइम लिमिट जो है, ये कोई 2 साल की टाइम लिमिट होल लाइफ में कन्वर्ट नहीं होती है। 2 साल बाद आपका सर्टिफिकेट ब्रेक होगा, आपको प्रैक्टिस करने का राइट जो है वो 2 साल के बाद ब्रेक होगा। 2 साल के बाद जब आप चाहें फिर से एग्ज़ाम क्लियर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका वकील बनने का सपना जो है वो ज़रूर पूरा होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। ऑल इंडिया बार ने भी आपको ये अधिकार दिया है कि आपने पढ़ाई की है, इन्हीं रीज़नों से अगर नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, जब आप चाहें तब आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिर्फ आपका प्रोविज़नल 2 साल का जो है वो ब्रेक होगा। आपकी पढ़ाई की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी कि आपने जो लॉ किया है उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप फिर कभी वकील नहीं बन पाएंगे। इस तरह के अन्य किसी टॉपिक पे और आप वीडियो या जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट या ईमेल करके ज़रूर बताएं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।